प्रस्ताव नंबर 3, इसके अंदर कथा का वर्णन चल रहा है। बाहर में मंत्री राजा के पुत्र नंदीवर्धन राजकुमार को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए दुर्जन व्यक्तियों का संग करने के द्वारा क्या क्या दुख जीव को सहन करने पड़ते हैं, उसका शीर्षक के हेतु एक काल्पनिक कथा यहाँ पर सुना रहे हैं। कथा के अंदर दो भाई बाल और मनीषी, इनके साथ स्पर्शन का संपर्क होता है। बाल एकदम इजीली उसके ऊपर भरोसा करके उसकी बातों में आ जाता है और मनीषी थोड़ा बहुत विचारक है, चिंतक है। वो इसकी स्पर्शन की जो कथा है, उसकी जो स्टोरी है, उसके ऊपर बिलीफ करने से पहले पूरा अपना सर्वस्व स्पर्शन को देने से पहले, स्पर्शन एग्जैक्टली है कौन, उसको जानने के लिए अपने अंग रक्षक बोध और उनका एक गुप्तचर प्रभाव, इनको भेजा हुआ है स्पर्शन की हिस्ट्री, बायोडेटा, उनके बारे में ओरिजिन निकालने के लिए। और ये जो प्रभाव है वो कथा कह रहा है कि ऐसे मैं अलग अलग बाहर के विश्व के अंदर गया, फिर अंतरंग विश्व के अंदर गया, और अंतरंग विश्व में राजस चित्त नाम का एक नगर, और वहां पर जाकर के मुझे इस स्पर्शन के बारे में मालूम पड़ा। ये राजस चित्त, 3 प्रकार के जो चित्त की बात हमने कल करी हुई थी, तामस, राजस और सत्व चित्त। इसमें से जिस मनोदशा के अंदर विषयाभिलाषा की, विषयों की ज्यादा आसक्ति हो, उसको राजस चित्त नगर कहा जाता है। मनीषी अपनी बात आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो राजश्चित नगर है, उस राजश्चित नगर के अंदर एक राजा भी राज्य करता है, और उस राजा का नाम है राग केसरी। पहले के जमाने के अंदर ना वो राजाओं के नाम भी नर केसरी, ये केसरी, वो केसरी, ज्यादा ऐसे कुछ रखने में आते थे, तो उसका एक अनुकरण करते हुए यहाँ पर जो राजश्चित नगर का जो राजा है, उनका नाम राग केसरी ऐसा रखा गया। और वो जो राग केसरी राजा है वो कैसा है, उसकी बात यहाँ पर ये प्रभाव नाम का जो इनका गुप्तचर है बोध का, वो वर्णन कर रहा है। कल हमारी बात हुई थी कि 3 दोषों के अंतर्गत हर एक जीव संसार के अंदर फंसा हुआ है, राग, द्वेष और मोह। और उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई हो तो वो है मोह। मोह यानी कि अज्ञान, मोह यानी कि अंधकार, मोह यानी कि जहां पर बिल्कुल प्रकाश का एक किरण मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकते, उसका नाम है मोह। और उस अंदर में रहे हुए अंधकार को दूर करने का मतलब है, प्रकाश के अंदर आने का मतलब है कि हम परमात्मा की वाणी सुन करके अंदर में मोह को कम करें। जनरली निश्चय हमारा जो व्यवहार मार्ग है ना, उसकी जो डेफिनेशंस होती है और निश्चय मार्ग की जो डेफिनेशंस होती है, थोड़ा बहुत उसमें फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन वेज बोलो, अपन नॉन वेजिटेरियन, जनरली अपन लॉजिक अपना थोड़ा व्यवहार के अंदर, नॉन वेज यानी कि अगर कोई पशु हो, पक्षी हो, या कोई मछली हो, उसके शरीर के अवयवों को काट कर खाना, उसको अपन नॉन वेज या मांस भक्षण कहते हैं जनरली। लेकिन जब निश्चय नहीं कि अपन दुनिया के अपन एंगल से बात करें, कुछ बोलना है तो ठीक है। निश्चय नहीं के एंगल्स के अंदर जिस वस्तु के अंदर मुझे रस पैदा हो, वो वस्तु का सेवन करना, उसका नाम मांस भक्षण। 32 अनंत का है, 22 अभक्ष्य है, ये इसमें से हम जो वस्तु खा रहे हैं कोई अभक्ष्य के अंतर्गत नहीं आती, कोई भी अनंत काय के अंतर्गत नहीं आती, उसमें कोई भी निगोद का या किसी भी प्राणी के शरीर का एक भी अंश मात्र नहीं, एकदम शुद्ध सत्वशाली शाकाहारी भोजन है। लेकिन अगर मुझे वो ग्रहण करते करते अगर मुझे रस पैदा हो रहा है, इसके अंदर आसक्ति आ रही है, तो वो खाना उस समय मेरे लिए मांस भक्षण जैसा है। मुझे जिस खाने के अंदर मेरा रस लोलुपता होती हो कि बस आज ये खाना ही खाना है, एकदम प्रॉपर है, उसके अंदर कोई भी अभक्ष्य का लेश मात्र भी डाउट नहीं है, उसके अंदर अनंत काय का कोई डाउट नहीं है, उसके अंदर नॉनवेज का भी कोई डाउट नहीं है, बस एकदम शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन फिर भी अगर मुझे उसके अंदर रस पैदा होता हो, तो मेरे लिए वो मांस भक्षण समान है।
ये राजश्चित नगर, उसके अंदर का राजा, यानी कि राग केसरी। और वो राग केसरी कैसा है उसका वर्णन यहाँ पर प्रभाव नाम का वो गुप्तचर कर रहा है। कारण समस्त पाप वृत्ति नाम, ये उपमिति बहुवचन कथा के अंदर सिद्धेश्वरी यानी गुरु भगवंत, ये जो राजा है राग केसरी, उसको समझाने के लिए यहाँ पर इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। कारणम समस्त पाप वृत्ति नाम, हर एक पाप वृत्ति का अगर कोई कारण, उसका अगर कोई मूल हो तो उसका नाम है राग केसरी राजा। वो राग है, वो हिंसा का मूल है, वो भी राग है, चोरी का मूल है, वो भी राग है, झूठ का मूल, वो भी राग, मैथुन का मूल, वो भी राग, परिग्रह का मूल, वो भी राग, क्रोध मान माया लोभ ले लो, वो भी राग, राग तो राग है ही, द्वेष ले लो, वो भी राग, मिथ्यात्व किस तक, पैशून्य हो, अव्याख्यान हो, रति अर्ति हो, ये सब कुछ राग का मूल बताया गया। 17 के 17 पापस्थानक और एक 18 जो राग है, ये ऐसे कुल 18 जो दोष, 18 पापस्थानक है। ये 18 के 18 दोषों का अगर कोई मूल हो, कोई उद्भव स्थान हो तो उसका नाम है राग। हम दिवाली के पहले ना घर के अंदर जनरली सब लोग साफ सफाई करवाते हैं या करते हैं। तो अगर साफ सफाई करते हैं, गलती से अगर हमारे हाथ से किसी छिपकली का मृत्यु हो जाता है, जबरदस्त अंदर में वेदना उत्पन्न होती है, अरे ये बहुत गलत हो गया। गर्मी के दिनों के अंदर कार के नीचे किसी बिल्ली का बच्चा सो रहा था, हमको मालूम नहीं पड़ा, हमने अचानक कार चालू कर दी, टायर आगे ले लिया और बिल्ली का बच्चा नीचे कच्चर घाण हो जाता है, करके उसकी आवाज सिसकारी भरी बाहर निकलती रही है, लेकिन जब तक वो आवाज हमको सुनाई दी उसके पहले गाड़ी उसके ऊपर से चल चुकी थी। जबरदस्त वेदना दिल के अंदर, ये क्या हो गया, देखना चाहिए था मुझे पहले। तो ठंडी के दिनों के अंदर गर्मी से बचने के लिए, बारिश के दिनों के अंदर पानी से बचने के लिए, ये बिल्ली का बच्चा हो, कुत्ता के बच्चा हो, गाड़ी के नीचे अपना रक्षण ढूंढ लेते हैं। और वही वेट करते करते आंख लग जाती है, हम अंदर एंट्री करते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी चालू की, टायर उसके ऊपर आ जाते हैं और वहां पर उसी क्षण वो जीव का मृत्यु होता है, पारावार दुख। और हमको एकदम मन में इच्छा भी होती है कि मुझे बस इसका प्रायश्चित लेना ही लेना है। जैसे ही जब भी कोई गुरु भगवान मुझे मिले, मैं प्रायश्चित लेने के लिए आगे बढ़ा, या मन ही मन मैंने अपने आप को दंडित किया कि मैं इसके लिए मैं इतना उपवास करूंगा, इतना अम्बिल करूंगा, इतना माला गिनूंगा, इतना सामय करूंगा। मन ही मन अपन आलोचना के लिए, प्रायश्चित के लिए रेडी हो जाते, तत्पर भी हो जाते, एकदम उचित है। लेकिन जैसे बारिश आ रही हो, बारिश आने के टाइम पर हमारे घर के खिड़की दरवाजे खुले हैं, बारिश इतनी जोर से आ रही है कि बारिश की जो पानी की छींटे है, वो पानी के छींटे घर के अंदर दरवाजे और खिड़की के माध्यम से आ रहे हैं। और हम घर के अंदर खड़े रह करके ये घर के अंदर पानी कैसे आ गया है, ये चिंता करके बार बार घर के अंदर पोछा लगा रहे हैं। अंदर में राग पड़ा हुआ है, अंदर में आसक्ति पड़ी हुई है। ये राग, ये आसक्ति, ये खिड़की और दरवाजे के समान है। वो जो पानी की छींटे, पानी की बूंदे घर के अंदर आ रही है, वो अलग अलग दोषों के समान है। अगर खिड़की और दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर कोई चांस नहीं कि पानी की छींटे, पानी की बूंदे घर के अंदर एंट्री ले सके। लेकिन हम इतने मूर्ख कि हमको खिड़की और दरवाजे बंद नहीं करने, जो पानी की छींटे, पानी के बूंदे घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, बार बार हम पोछा करके उसको साफ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक मुझे मन के अंदर वैराग्य नहीं हुआ, जब तक मुझे मन के अंदर मेरे विषयों के लिए आसक्ति जो पैदा हुई थी, उसको मैंने दमन नहीं किया, तब तक सही मायने के अंदर मैंने अहिंसा को पाला भी नहीं। मैं चाहे उतनी मैं जीवदया को पालू, चाहे उतना मैं जैना को पालू, चाहे उतना मैं परमात्मा की भक्ति करूं, चाहे उतना मैं स्वाध्याय करूं, चाहे उतना मैं धर्म के मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करूं, लेकिन अगर अभी भी मेरे मन के अंदर वैराग्य प्रकट नहीं हुआ, अभी भी अगर अंदर अगर राग का साम्राज्य पड़ा हुआ है, तब तक मेरा संसार से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं। ये राग भी ना कैसे एकदम गेम खेल रहे अपने साथ, अपने को ना एक एंड तक जाने देगा, खुशी खुशी जाने देगा राग। मन को अपने को लगेगा कि यार अपन इतना धर्म करते हैं, पर्युषण पर्व अभी परसों से शुरू होगा, तो हर एक का मन का कोई ना कोई मनोरथ होगा कि इस बार अपने को ये करना है, ये करना है, इतना उपवास करेंगे, इतना एकासना करेंगे, इतना प्रवचन सुनेंगे, इतने व्याख्यान, इतने प्रतिक्रमण अपन करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ हर एक ने अपने लिए सोचा हुआ होगा।
कुछ नहीं तो आखिरकार एटलीस्ट संवत्सरी का एक दिन का मैं प्रतिक्रमण तो अवश्य करके रहूंगा। ऐसा मनोरथ चाहे कितना छोटा हो या फिर कितना बड़ा, हर एक ने अपने लिए सेवा हुआ होगा। और ये जो राग है ना, वो बहुत बहुत इजीली हमको वो करने भी देता है कि नहीं ये भी, ये तो करना चाहिए बहुत प्रेम से। जैसे कोई किसी कुत्ते को गले का पट्टा बांधा हुआ हो ना, और ओनर को मालूम है कि पट्टा की जो उसका चेन है, चेन का एक एंड मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, कुत्ता ज्यादा दूर नहीं भागेगा, भागे दूर भाव भाव करके जाएगा, लेकिन जैसे ही वो रस्सी, वो चेन का एंड आ जाएगा, वो कुत्ते को मैं खींच लूंगा। एग्जैक्टली राग हमारे अंदर बैठ करके हमें ऐसे नचा रहा है, हमको एक रेंज तक जाने देता है कि भाई ये करना है 8 दिनों के अंदर, बिंदास कर, ये करना है बिंदास कर। और हमको लगता भी है कि देखो भी अपन तो कितना धर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही 8 दिन पूरे हुए, 9वां 10वां दिन आएगा, हमारा अंदर का जो राग है, खाने का, देखने का, पीने का, सुनने का, सूंघने का, ये इतना ज्यादा प्रबल हो जाएगा कि 8 दिन या 9 दिन तक जो हमने अपने आप को एक एक संकुचित करके रखा हुआ था, उसके सारे सीमा, उसकी सारी बाउंड्रीज को ब्रेक कर देंगे। और ऊपर से अपने को मिथ्याभिलाष, मिथ्या अभिमान भी होगा कि नहीं भी मैं तो धर्म करता हूँ, इस बार तो मैंने अट्ठे की हुई थी। पर्युषण महापर्व के अंदर अट्ठे करना, 8 दिन के लगातार उपवास करना, वो कंपैरेटिवली इजी है। 360 दिन के लिए चौबियार का तप करना वो ज्यादा डिफिकल्ट है। हमारा मन के अंदर का जो पड़ा हुआ राग है, हमको अट्ठे करने की अनुमति देगा, उसके लिए सपोर्टिव भी होगा। लेकिन जैसी अट्ठे पूरी हो गई, 9वें 10वें 11वें दिन, 8-8 दिनों की जो अंदर संज्ञा हमने दबा कर रखी हुई थी, वो स्प्रिंग की तरह बाहर उछलती। चाहे मैंने कितनी भी परमात्मा की भक्ति करी हुई हो, चाहे मैंने कितना भी स्वाध्याय किया, चाहे कितना भी मैंने तपस्या की, चाहे कितना भी धर्म के मार्ग पर चलने का मैंने पुरुषार्थ किया, लेकिन अगर अंदर में वैराग्य जन्मा नहीं हुआ है, तो जितना भी मैंने किया हुआ है उससे मेरा संसार बिल्कुल भी कम होने वाला है नहीं, वैराग्य के बिना। अब दीक्षा की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल वैराग्य, जहां पर इंद्रियों की आसक्तियों को दमन करने का, शमन करने का, उसको कैद में लेकर के आने का मानसिक पुरुषार्थ, उसको मन वैराग्य बोलते हैं। जब तक ये वैराग्य आंशिक मात्रा में भी अगर मेरे मन के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक मेरा मांस भक्षण चालू है। भले मैं यहाँ पर कंप्लीटली भक्ष्य चीजों का सेवन कर रहा हूं, लेकिन जब तक मेरे मन के अंदर आंशिक वैराग्य भी जन्मा नहीं है, तब तक मेरा मांस भक्षण चालू है। राग केसरी नाम का वो राजा, और वो राजा की व्याख्या कर रहा है यहाँ पर प्रभाव नाम का ये गुप्तचर। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पालन हो, जीव दया का पालन हो, लेकिन जीवन के अंदर अगर पत्नी का राग पड़ा हुआ है, पति का राग पड़ा हुआ है, मनपसंद पहनने के कपड़े का राग पड़ा हुआ है, अच्छे से अच्छी पसंदीदा जो मन को लुभा जाए, ऐसी चीजों को देखने का अभी तक अंदर में आसक्ति पड़ी हुई है, ये सब कुछ एक प्रकार का मांस भक्षण है। जब तक ये राग गया नहीं, तब तक हमारी अहिंसा भी अधूरी है। जब तक राग गया नहीं, तब तक चाहे मेरा कुल अच्छा, मेरा किया हुआ धर्म अच्छा, मेरे संस्कार अच्छे, लेकिन मांस भक्षण चालू है इस भाव के अंदर। मांस भक्षण को करना तो बहुत दूर की बात, जहां पर कसाई खाना होगा, उस गली को भी मैं त्याग करने वाला मेरा जीव इस भाव के अंदर। लेकिन राग के साथ किया हुआ भक्ष्य भोजन भी भवांतर के अंदर मुझे कसाई का रोल दे सकता है। इस भाव के अंदर मांस भक्षण को सोचना भी मेरे लिए दुष्कर है। जहां पर मांस भक्षण होता हो, जहां पर मांस बनता, मतलब पशुओं की हत्या हो रही हो, उस गली को त्याग करने वाला मेरा जीव भवांतर के अंदर उसी कसाई खाने के अंदर कसाई के रूप में जन्म ले सकता है। जिन मच्छियों को देख करके, जिन मच्छियों के मर्दे को, उनके डेड बॉडी को देख करके एकदम अंदर में द्रवित हो उठे, ऐसा मेरा आज का संस्कार, आज का मेरा ऐसा पर्याय भवांतर के अंदर वही मछलियों को पकड़ पकड़ कर बेचने का काम मेरा जीव करने वाला है। अगर इस भाव में भक्ष्य भोजन को भी आसक्ति पूर्वक खाया, उसका नाम मांस भक्षण। आने वाले भाव के अंदर जो बर्बादी की तरफ लेकर के जाए, उसका नाम है राग। उत्तराध्ययन सूत्र, आगम सूत्र के अंदर एक दीक्षार्थी का संवाद आता है। दीक्षार्थी को परमात्मा की वाणी सुनकर के जबरदस्त अंदर में वैराग्य जन्मा, और वैराग्य की धारा आगे बढ़ते 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 सर्ववीरती
ग्रहण करने की ये दीक्षा थी, मुमुक्षु की इच्छा होती है, परमात्मा के पास जाकर के ये मुमुक्षु मांगनी करते हैं और परमात्मा उनको माता पिता की रजामंदी लेकर आने की बात करते हैं। और ये मुमुक्षु अपने घर जाता है, माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता है कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन माता पिता कहते हैं कि बेटा तेरे लिए इतनी संपत्ति हमने इकट्ठा करके रखी हुई है, तू एक इकलौता हमारे कुल का वारिस है, तेरे सिवा इस संपत्ति को भोग करने वाला और कोई भी है नहीं, इतना बड़ा परिवार तेरे लिए हमने बनाकर रखा हुआ है, सब कुछ सेट है, धंधा अच्छी तरह जा रहा है, परिवार अच्छी तरह फल फूल रहा है, तेरे लिए सुंदर एक से एक सुंदर कन्याओं का रिश्ता भी हमने देख करके रखा हुआ है, बस तू हाँ बोल और तेरा संसार शुरू। तुझे एक भी दिन नौकरी करने की, धंधा करने का कोई भी जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ पिता ने सेट किया हुआ है, पूरा जीवन तो बैठे ऐशो आराम करेगा, फिर भी धन छूटने वाला है नहीं। अपने को तो शायद 2 3 4 6 महीना अगर अपनी सैलरी बंद हो जाए या धंधे से अगर अपनी आवक बंद हो जाए तो शायद हमारा जीवन रास्ते पर आ जाए, इस हालत में जीने वाले हम। और ये जिसकी बात हो रही है, इतनी दोम दोम साहिबे की उसके माता और पिता उसको कह रहे हैं कि तेरा पूरा जीवन तू एक उंगली भी उठाएगा नहीं, तू काम धंधा बिल्कुल देखेगा भी नहीं, फिर भी तेरा पूरा जीवन ऐशो आराम से जा सके, इतनी संपत्ति मैंने तेरे लिए इकट्ठा करके रखी हुई है, एक से एक सुंदर कन्याओं की लाइन मैं तेरे सामने लगा दूंगा, बस तू हाँ बोल और मैं तेरी शादी करवाने के लिए आगे बढ़ू। इस अवस्था के अंदर तू दीक्षा की बात कर रहा है, ऐसा माता और पिता अपने पुत्र से वार्तालाप कर रहे हैं। पुत्र को अभी अंदर में वैराग्य जागृत हुआ था, ये वैराग्य की धारा कैसी होती है उसको पहचानने के लिए उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर का एक घटना। और वहां पर पुत्र कहता है पुत्तानिया दिंती तमंतमेन, यानी माता और पिता आप जिन जिन वस्तुओं से मुझे, मेरे मन को लुभावने का प्रयत्न कर रहे हो, वही चीजों से मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं दीक्षा ले रहा हूं। मुझे न आपकी संपत्ति चाहिए, मुझे न आपका ये घर चाहिए, मुझे न आपका ये परिवार चाहिए, मुझे न आपकी चुनी हुई किसी भी स्त्री के साथ लग्न करने की इच्छा है, बिकॉज यही सारी चीजें दुर्गति में लेकर के जाने वाली, और मुझे इसी से डर डर लगता है, जिस कारण से मैं दीक्षा ले रहा हूं, और आप मुझे उसी चीजों का प्रलोभन दे रहे हो। पैसा वो मांस है, परिवार वो मांस है, घर वो मांस है, खाने की आसक्ति वो मांस है, पहनने की आसक्ति वो मांस है, देखने की आसक्ति वो मांस है, सुनने की आसक्ति वो मांस है, सूंघने की आसक्ति वो मांस है। जब तक मुझे ये अंदर में नहीं बैठा हुआ होता, मुझे घर में रहने के अंदर मजा आता है, मुझे पैसों कमाने के अंदर मजा आता है, मुझे परिवार के अंदर खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करने के अंदर मजा आता है, अच्छा अच्छा पहनना, खाना पीना, सूंघना, देखना, अगर इसके अंदर मुझे मजा आता है, यानी कि अंदर वैराग्य जब तक जन्मा हुआ नहीं है, की हुई हर एक धर्म आराधना मेरे संसार को कम कर पाएगी, अंश मात्र भी नहीं। अनादिकाल से नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी मेरा आत्मा बना हुआ है, इस भाव में आकर के शुद्ध सत्व वेजिटेरियन वाला जो सात्विक भोजन है उसको खाने की तक मुझे मिली हुई है। बोध वो उसका आदमी प्रभाव गुप्तचर वर्णन कर रहा है कि भाई राग केसरी राजा एग्जैक्टली है कैसा। और सूत्र के अंदर, ग्रंथ के अंदर बात आती है, चूड़ामणिश्चरस चरस चक्र कारणम समस्त पाप वृत्ति नाम, कल्याण मार्ग रूपी जो पर्वत है उसके ऊपर वज्र का प्रहार अगर कोई करता हो तो उसका नाम है राग केसी राजा। कोई मेरू पर्वत जैसा बड़ा एक कल्याण रूपी पर्वत है, और उसको धराशायी करने का जो इंद्र के पास वज्र नाम का शस्त्र होता है, जिसको अगर वो माउंटेन के ऊपर जोर से प्रयोग करे और वहां पर वो पर्वत एकदम जमीन दोस्त बन जाए, ऐसा अगर कल्याण रूपी मेरे पर्वत के ऊपर कोई प्रहार वज्र का कर करके उसको जमीन दोस्त करे, उसका नाम है राग केसी राजा। हमारे कल्याण मार्ग के अंदर भुक्का बुलाने का काम अगर कोई करता हो तो उसका नाम है राग। कंडरिक मुनि का कल्याण मार्ग, उसके अंदर किसी ने अवरोध पैदा किया हुआ तो वो राग है। अशारापुति मुनि के कल्याण मार्ग के अंदर उनको मार्ग से भ्रष्ट करके जो वी मार्ग के अंदर, जो गलत मार्ग के अंदर लेकर के गए, उसका नाम था राग। रहनेमी मुनि भगवान के साथ जो दुर्घटना घटित हुई उसमें अगर कोई एकांत में
रिस्पॉन्सिबल हो तो वो है राग। अर्णिक मुनि भगवंत जो अपने संयम जीवन से विचलित हो गए, जो उससे भ्रष्ट हो गए, कल्याण मार्ग से वापस बाहर आ गए, उसके लिए अगर कोई कारणभूत तत्व हो तो उसका नाम है राग। नंदीशेन मुनि जो संयम परमात्मा के सामने स्वीकारा हुआ था और वहां पर पूरा पोटली पैक करके वहां पर रख करके वापिस संसार के अंदर आ जाते हैं, इस घटना के अंदर कोई कारणभूत हो तो उसका नाम है राग। वज्रपात कुशल मार्ग गिरे है, जो जो कल्याण रूपी मार्ग है, जो कल्याण रूपी पर्वत है, उसके ऊपर वज्रपात करने का अगर कोई काम करता हो तो उसका नाम है राग केसरी राजा। ये सारे नाम जो महापुरुषों के नाम अपन ने यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर लिए, ये नाम आते ही अपने को ऐसा लगता है हाँ उनकी कथा तो सुनी, हाँ उनके बारे में तो अपने को मालूम है, हाँ पुंडरिक और कंट्रिक दो भाई थे, हाँ रहने में निमित्त परमात्मा के भाई, इनके बारे में सुना हुआ है, हाँ वो अर्णिक पुत्र, हाँ नंदीशेर मुनि भगवंत, हाँ ये सब अपन जानते हैं, इनकी इनकी कथाएं आंशिक रूप में भी अपने को याद होगी। लेकिन यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि ये बात पुंडरिक मुनि की नहीं हो रही, ये बात अर्णिक मुनि की नहीं हो रही, ये बात नंदीशेर मुनि की नहीं, ये बात रहनेमी की नहीं हो रही, ये बात मेरी हो रही है। आज तक हमारा जीवन अनंत संसार करता हुआ आया हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं पूरे 14 राजलोक के अंदर की जहां पर मेरा अनंत जन्म और मरण न हुआ। ऐसी संसार के अंदर की कोई भी घटना नहीं जो मेरे साथ अनंती बार न हो चुकी हुई हो। सिर्फ एक ऊपर का जो अनुत्तर देवलोक है उसको छोड़ करके बाकी नीचे का नवग्रह से लेकर के 7वीं नरक तक का जितना भी एरिया है वहां पर अनंती बार मैंने जन्म मरण किया हुआ है। अभी ये जितने मुनि भगवंत की बात की, इनकी जीवन के अंदर जो जो घटनाएं हुई थी एग्जैक्टली वो सेम टू सेम घटना मेरे साथ भी घटित हुई है। लेकिन फर्क इतना आया था कि अंतिम में उन्होंने अपने राग के कारण से जो मार्ग से भ्रष्ट हुए थे वो राग को निकाला, वापिस मार्ग के अंदर स्थिर हुए और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। बस वो जो फेज था वो फेज अभी तक मेरे जीवन में आया नहीं। नंदीशेर मुनि भगवान परमात्मा के सामने दीक्षा की याचना करते हैं, दीक्षा ले भी लेते हैं, जबरदस्त पालनी करते हैं, ये मैंने भी किया हुआ है। पालनी करने के बाद कंचन और कामिनी के मोह के अंदर आ जाते हैं और अपनी दीक्षा को त्याग करके कंचन और कामिनी के मोह में वेश्या के साथ उनके घर पर अपना संसार चालू कर देते हैं। ये घटना मैंने भी करी हुई है, मेरे जीव ने, आपने जीव ने, हमारे हर एक जीव ने सेम ये सीक्वेंस किया हुआ है। लेकिन 12 वर्षों बाद नंदीशेर मुनि भगवत के दिमाग के मन के अंदर वापिस वैराग्य जागृत होता है, कंचन कामिनी को दोनों का त्याग करके वापिस परमात्मा के पास आकर के दीक्षा की याचना करती है। बस ये घटना हमारे जीवन में नहीं आई थी। अपन वो वेश्या के घर गए तो गए, राग से वहीं पर रुक गए, कभी बाहर आए ही नहीं। कंड्रिक मुनि भगवंत करोड़ों वर्षों का संयम जीवन पाल करके वापस अपने भाई को देखने के लिए, मिलने के लिए आए हुए, एक रात्रि का उन्होंने राजमहल के अंदर का सुख माणा, राजमहल के अंदर का संसार उन्होंने देखा, व्यतीत किया एक रात्रि के लिए, और वहां पर मर करके वो कंड्रिक मुनि भगवान 7वीं नरक के अंदर जाते हैं। ऐसी मेरी और आपकी अनंत भवों के अंदर हालत हुई है। जितने भी यहाँ पर महापुरुष की बात है, रहनेमी साध्वी जी भगवंत को देख करके शील की मांगनी करते हैं, चौथे व्रत का भंग करने की बात करते हैं, और वहां पर साध्वी जी भगवंत उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। हम भी कोई ना कोई भव के अंदर ऐसे किसी वेश के अंदर किसी स्त्री के या किसी विजातीय के रूप को देख करके हम भी उनके आवेग में, उनके राग के अंदर बह गए हुए थे। लेकिन अफसोस कि उस समय हम समझे नहीं, और जो दुष्कृत्य मेरे मन में विचार के रूप में प्रकट हुआ था उसको मैं आगे लेकर के गया, मेरा संसार बढ़ा। आज तक अनंत भवों के अंदर मेरे साथ ये जितने भी महापुरुषों की बात हमने यहाँ पर की, हर एक महापुरुषों के जीवन के अंदर की जो घटनाक्रम हुआ था वो घटनाक्रम मैंने स्वयं ने किसी न किसी भव के अंदर वो घटनाक्रम को जिया हुआ है। फर्क कितना था, आखिरी में जो उनके जीवन के अंदर वापस मूल धर्म की मार्ग के ऊपर प्रस्थापित होने की घटना घटित होती है और राग को पूरा का पूरा उलेच करके बाहर फेंक देते हैं, अब तक मेरे जीव ने वो नहीं किया। अर्णिक मुनि भगवत वो भी मेरी खुद की घटना है, संयम को पोटली बांध करके बाहर निकल चुके हुए थे। नंदीशेर मुनि भगवंत भी मेरी खुद की घटना है। जब तक इन घटनाओं के अंदर मैं अपने आप को रख करके, राग कितना भयानक है और राग को त्याग करना कितना आवश्यक है, जब तक मैं ये समझा नहीं तब तक मैं कथा को समझा नहीं।
हाँ, नंदीश्वर मुनि भगवान की कथा तो मालूम है ना, वो पुंडरीक कंट्री की तो आपने सुनी हुई है ना, हाँ वो तो ध्यान में है। मुझे लगता है ऐसा है, लेकिन अगर इन कथाओं के माध्यम से मेरे मन के अंदर वैराग्य नहीं जन्मा, मेरे मन के अंदर राग का जो साम्राज्य है अगर वो हल्का, वो दुर्बल नहीं पड़ता, तो सही मायने के अंदर मैं कथा समझा ही नहीं। जिन शासन का एक एक अक्षर, जिन शासन का एक एक शब्द, जिन शासन का प्रत्येक वाक्य, जिन शासन का प्रत्येक तत्व सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर पड़ा हुआ राग को मिटाने की बात करता है। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा स्वाध्याय कर लिया, बहुत ज्यादा इसको बाय हार्ट किया, सूत्रों को, अर्थ को, तत्व को, ग्रंथ को, ग्रंथ के तत्व को, लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद अंदर में पड़ा हुआ राग छूटा नहीं, जब तक वो कम नहीं हुआ, तब तक सचमुच भैंस के आगे भगवत गीता समान है। इंद्र वगैरह जो देव होते हैं, 32 लाख विमानों के वो स्वामी होते हैं। असंख्य देव और देवी उनकी आज्ञा के अंडर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इंद्र महाराजा, वो इंद्र महाराजा भी जिसका दास बने, उसका नाम राग केसरी राजा। ऐसा यहाँ पर प्रभाव नाम का गुप्तचर, ये मनीषी और उनके मंत्री बोध को कह रहा है कि अपने को लगे कि पूरे 14 राजलोक में के अंदर एक केवली पर भगवंत को, बिकॉज वो तो ऑलरेडी कृतकृत्य हो चुके हुए, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी संसारी जीव है उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल कौन, तो नाम आएगा इंद्र, देवों की भी देव इंद्र। और वो इंद्र जिसके पास 32 लाख विमान उसके ओनरशिप के अंदर है, उसकी आज्ञा के अंदर असंख्य देव और देवी नतमस्तक खड़े हैं, ऐसा इंद्र भी जिसके सामने सिर झुकाता हो, उसका नाम है राग केसी राजा। ये अलग अलग व्याख्या, राग केसी राजा है कैसा, उसको समझाने के लिए प्रभाव नाम का वो गुप्तचर यहाँ पर अलग अलग उपमा प्रयोग कर रहा है। अतुल बल पराक्रम, आखिरी व्याख्या राग केसी राजा को समझाने के लिए प्रभाव कर रहा है कि जिसका बल, जिसका पराक्रम, उसका कोई अद्वितीय, उसका कोई कंपैरिजन के अंदर कोई टिक ही ना पाए, इतनी लेवल का बल और पराक्रम वो राग केसी राजा के अंदर पड़ा हुआ। दीर्घ काल का चरित्र का किसी के पास बल पड़ा हुआ हो, पूर्व करोड़ वर्षों तक किसी ने चरित्र को पाल करके पुण्य की वृद्धि करी हुई हो, पूर्व करोड़ वर्ष तक चरित्र पाल करके जो कर्मों की निर्जरा करी हुई हो, एक क्रोध करने से, एक राग करने से, जितना भी पाप की निर्जरा मैंने पूर्व करोड़ वर्षों तक करी हुई थी, वो सारा का सारा निर्जरा वापिस कर्म बंध के रूप में एक राग करने से, एक क्रोध करने से मुझे उत्पन्न हो जाता है। कहां पूर्व करोड़ वर्षों का चरित्र और कहां पर एक समय, एक क्षण, एक सेकंड, एक मिनट के लिए किया हुआ क्रोध, और दोनों की कंपैरिजन इक्वल। पूर्व करोड़ वर्षों का चरित्र और एक सेकंड का क्रोध, इतना बल, इतना पराक्रम, इतना इतना अंदर में सत्व, ये राग केसी राजा के पास पड़ा हुआ है। अतुल बल पराक्रम, जब तक राग को समझ करके, जब तक राग मुझे भयानक नहीं लगता, जब तक राग मुझे अच्छा लगता है, तब तक मेरा संसार कम होने वाला है नहीं। चलो, प्रॉब्लम तो मालूम प्रयोग के लिए राग इज द मेन कल्प्रिट, मुझे संसार के अंदर घुमाने के लिए। अगर कोई एक चीज के तरफ मैं पिन पॉइंट कर पाऊं, तो वो मोह या राग, और एक बार राग चला जाएगा मैं वितराग बन जाएगा। ये तो अपने को स्थिर हो गया कि भाई राग खराब है, निकालने जैसा है। अभी तुरंत प्रश्न आता है कि भाई निकालना कैसे, ये चोर है, ये गुंडा है, ये ऐसा, ये वैसा, ये मवाली बोल तो दिया ठीक है, लेकिन भाई वो गुंडा घर में आकर के बैठा हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं उस गुंडे को बाहर निकालने के लिए, उसके लिए कुछ बात करो तो मालूम पड़े। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि राग को अगर छोड़ना हो, राग को अगर कम करना हो, राग की चंगुल से अगर बाहर निकलना हो, तो अपने पास एक ही उपाय है, राग के निमित्तों से दूर हटना। हितेश भाई बोल सकते। प्रणाम गुरु जी। अभी अठार अठार पाप स्थानक में जितने भी दोष आते हैं राग को छोड़ के, उसमें हमको पता चलता है कि सब में कहीं ना कहीं हमारा दोष है या हम वहां पर गलत है। द्वेष किया हो, मैंने किसी पे गुस्सा किया हो, तो मुझे पता है कि भाई हाँ मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया, मैंने गलत किया। भले मैं
सब जगह पे सही था, फिर भी मैंने अगर उसके ऊपर गुस्सा किया तो कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है कि मैं गलत हुआ, मैंने वो गुस्सा करके गलत किया। भले 10 मिनट बाद मुझे वो पता चलेगा। मैं परिग्रह करता हूँ तो मुझे पता है कि भाई इतनी संपत्ति की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इससे ज्यादा परिग्रह कर रहा हूँ, तो भी मुझे वो चीज की पता चल रहा है। बट राग एक ऐसा है कि मैं अगर किसी के ऊपर प्रेम कर रहा हूँ, मैं अगर उसको वात्सल्य दे रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा दोष है। ये चीज, मतलब ये चीज कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि मैं उसको बिना कुछ हर्ट किए, बिना कुछ उसको प्रॉब्लम दिए भी मैं दोष में आ रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है, ये थोड़ा एक समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर प्रश्न। अगर मेरा ना किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, या धंधे के अंदर मैं समझो कि चोरी कर रहा हूँ, या मैं अनीति कर रहा हूँ, या किसी को मैं दगा दे रहा हूँ, उनको मैं ईर्ष्या अगर मेरे अंदर जागृत होती है किसी के लिए, वो दोष के समय या दोष के तुरंत बाद या दोष के कुछ समय बाद भी मुझे मालूम पड़ेगा कि वो गलत था। मतलब उस समय अपन एक आवेश के अंदर थे, अपनी एक बुद्धि मर चुकी हुई थी, अब मैंने अपन ऐसा सोच लिया था, अपन ऐसा कर लिया था, लेकिन वो निंदनीय है। कभी ना कभी तो जाकर के हमको उसका रियलाइजेशन होता और होता ही है। लेकिन राग एक ऐसा है कि अपने को राग करते हैं, लेकिन कभी भी उसका दुख नहीं होता। मुझे बिजनेस के अंदर मैंने किसी को गाली गलौज की, मैंने अनीति की, चोरी की, मुझे उसका हर्ट फील होगा। लेकिन अगर मुझे मेरी पत्नी के ऊपर प्रेम है, मुझे मेरे पुत्र के ऊपर राग है, मुझे वो खटकता भी नहीं है। ये तो होना चाहिए, आखिर ये तो मेरे है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा वो मानसिक स्तर है। अभी इसको पहचानना कैसे और इसको तोड़ना कैसे, मेन बात वो है। और यहाँ पर वही बात मुनि भगवंत कर रहे हैं कि राग को अगर खत्म करना हो, तो राग के निमित्तों से दूर रहना वो एकमात्र उपाय है। जहां जहां पर राग के निमित्त मुझे मिलते जाएंगे, वहां वहां पर मेरे अंदर राग सहसा पैदा हो ही जाएगा। बहुत कम सुलभद्र सूरी महाराजा जैसे अपने को एग्जाम्पल मिलेंगे कि वेश्या के घर पर रहने के बावजूद भी उन्होंने वैराग्य को अखंडित रखा। ये हाल एक आधा कोई एग्जाम्पल, 84 84 तक जिनका नाम अमर रहने वाला है, वैसे मुनि भगवंत की ये बात थी। ये कोई नॉर्मल या एवरी टाइम होने वाली घटना नहीं थी। जितना जितना मैं राग के निमित्तों के अंदर घुसूंगा, उतना उतना मेरे अंदर राग जन्मेगा। और जहां तक अंदर में राग बरकरार पड़ा हुआ है, तब तक मेरा संसार एज इट इज है। वो कुत्ता ओनर और चेन, राग ओनर के स्थान पर पड़ा हुआ है, हम कुत्ते के स्थान पर पड़े हुए हैं। और अलग अलग विषयों की आसक्ति के द्वारा वो कुत्ते को यानी कि चेन को यानी कि हमको कंट्रोल कर रहा है। राग के निमित्तों से दूर हो। राग के निमित्त मुझे छोड़ना है नहीं, परिवार को छोड़ना है नहीं, घर को छोड़ना है नहीं, पैसे को छोड़ना है नहीं। जब तक निमित्तों को छोड़ने की मेरी कोई तैयारी ही नहीं है, और मैं प्रश्न करूं कि भी राग कैसे कम होगा, ये प्रश्न ही अस्थाने है, वही प्रश्न ही गलत स्थान पर हमने रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन कल का कल सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेकर के अपन पंच महावरतधारी बन जाए, शायद सबके लिए पॉसिबल न भी हो। और कभी भी ये समष्टिगत उपाय हो नहीं सकता। कुछ ही सत्वशाली वीरले होंगे जो ये परिवार को, ये घर को, ये स्वजन स्नेही स्नेही बंधुओं को पैसे को लात मार करके निकल जाए, कुछ ही ऐसे विरले मिलेंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग जो संसार के अंदर रह रहे हैं, जो परिवार के साथ रह रहे हैं, जो घर के अंदर जो पैसे कमाने के लिए जो अलग अलग आसक्तियों के साथ रह रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय? और यहाँ पर मुनि भगवंत कहते हैं कि भले घर छोड़ना नहीं, भले पैसे छोड़ने नहीं है, भले हमको आसक्तियां छोड़नी है नहीं, लेकिन क्या ये छोड़ने की तैयारी है? मानो कि भी मेरा कुछ ना कुछ संसार के अंदर का सेटिंग है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मेरा भी कुछ यहाँ पर एक जिम्मेदारी है, जिसके अंतर्गत मैं संसार को छोड़ नहीं पा रहा। अभी एकदम प्रामाणिकता से अपने आप को पूछ करके देखो कि कल ही कल कोई देव मेरे सामने प्रकट हो जाता है, और मेरा जितना भी प्रॉब्लम्स था संसार के अंदर, हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की तैयारी रखता है, पावर है, चुटकी घुमाई और हो गया। तो क्या कल का कल मैं दीक्षा लेने के लिए रेडी हूं? अपने मन से पूछ कर देखो। हम जिम्मेदारी के अंदर अपने मन की जो असक्षमता है वैराग्य के अंदर लेकर के जाने की, उसको कवर अप तो नहीं कर रहे ना। मेरा एक घर है, मेरे बिना मेरी पत्नी का क्या होगा? अगर मैं कमा करके नहीं आऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? अगर मैं घर की देखभाल नहीं करूंगी तो मेरा घर रास्ते पर आ जाएगा। ये सब हमारी भ्रमणा, हमारी जिम्मेदारियां हैं।
यहाँ पर कहीं पर भी जिम्मेदारी से छूटने की बात है ही नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन, अपने आप को पूछ करके देखना, कल का कल अगर जितनी भी मेरी जिम्मेदारी है वो अगर टेक केयर हो जाती है, तो क्या कल का कल मैं दीक्षा लेने को रेडी, छोड़ने को रेडी? और जवाब है नहीं। अरे घर क्या, गर्मी के अंदर एसी 24 का अगर 26 या 28 भी हो जाए, फिर भी अपन पूरी रात सोने को रेडी नहीं। और हम यहाँ पर बात करते कि भी अपने को घर छोड़ना है, अपने को ये छोड़ना है। 2 दिन अगर नापसंद सब्जी मुझे खाने के अंदर आ जाए, तीसरे दिन मेरा मन, मेरे विचार कैसे होता है ये मैं जानता हूं। 6 महीना धंधा मस्त चलने के बाद 2 महीना मंदी आती है, 4 महीना अगर धंधा स्लो चलता है, उस समय मेरा मन किस प्रकार की उटपटांग विचार करता है, कौन सी अनीतियों का प्लानिंग करता है, ये मैं जानता हूं कहां मैं छोड़ने वाला हूं। हम अपने जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे, अपने कर्तव्य के बोझ के नीचे हम हमारे मन के राग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई जिम्मेदारी से विमुख होने की बात है ही नहीं, लेकिन उसकी अम्ब्रेला के अंदर, उसके छाते के अंदर, उसका बाहरी कवरिंग के अंदर जो हमारे अंदर का राग को हम पोष रहे हैं, उसको फाइंड आउट करने की बात चल रही है। यहाँ पर गुरु भगवत कहते हैं कि जब तक ये राग, अंदर पड़ा हुआ राग, जब तक ये मुझे बुरा लगता नहीं है, तब तक इसको मैं निकालने का प्रयत्न नहीं करूंगा। और जब तक ये निकालने का मैं पुरुषार्थ भी नहीं करूंगा, तब तक मेरा संसार एज इट इज पड़ा हुआ है। जब जब मैं मेरे पुत्र को देखूं, मुझे उसके चेहरे के अंदर खुद की दुर्गति दिखे। जब जब मैं पत्नी को देखूं, तब तक उसके चेहरे के अंदर मुझे निगोद का वर्णन दिखे। जब जब मैं पैसों को प्राप्ति के लिए लोभ के अंदर आगे बढ़ूं, तब तक मुझे उसके अंदर परमाधामी देव का चेहरा दिखे। जब तक मेरे जीवन में ये दृष्टिकोण नहीं आता, तब तक इन सारे तत्वों के ऊपर का जो मेरा राग है वो कम होने से रहा। यहाँ पर अपन राग बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर अपन एक से ऊपर एक तप करते जाएंगे, और ये डेडली कॉम्बो। धर्म हमने जबरदस्त किया, और धर्म करने के टाइम भाव भी हमारे शुद्ध थे, लेकिन अंदर में जो राग पड़ा हुआ था उसको एज इट इज रखा। तो क्या हुआ, धर्म करने के कारण से, तपस्या करने के कारण से, स्वाध्याय करने के कारण से, अभ्यंतर तप करने के कारण से मुझे पुण्य की प्राप्ति तो हुई। वो पुण्य की प्राप्ति मुझे देवलोक में लेकर के जाएगी, लेकिन वहां पर मेरी वृत्ति में राग पड़ा हुआ होगा। यहाँ पर छोटा सा घर है, एक आधी पत्नी है, 2-4 पुत्र है, उसके अंदर अपने को राग राग हो जाता है। देव बनने के बाद 2-4 देवियां मिलेगी, हमको अलग से विमान मिलेगा, अपने को शक्तियों का कोई पार नहीं होगा, और उस समय मैं राग के अंदर न बह जाऊं, क्या गारंटी। और वो देवलोक मेरे दुर्गति का कारण नहीं, दुर्गति की परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। धर्म जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन साथ में राग को पोषने का काम कर रहे हैं। राग को बिल्कुल बुरा मानते भी नहीं, राग को दूर करने का कोई सामर्थ्य, कोई पुरुषार्थ भी नहीं। ये डेडली कॉम्बो के अंदर भवांतर में मेरी दुर्गति की परंपरा का सर्जन हो, इसका कारण ये मेरे मन की मान्यता। कोई दर्दी है, कोई रोगी है, उसको बहुत लंबे समय से रोग चला आया आया हुआ है, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के बोलता है कि मैं देखो, ऐसा चेकअप करके डॉक्टर बोलता है कि ऐसा ऐसा तेरे को रोग हुआ है, और दर्दी बोलता है कि साहब वो सब बराबर, लेकिन ऐसे रंग की दवाई ये नाम से शुरू होती हो, इतने दिन तक लेना हो, ऐसी कुछ आप प्रिस्क्रिप्शन मुझे लिख करके दीजिए। मुझे रात को कम तो करना है, लेकिन मैं घर पर रहूंगा, मैं अपनी हर एक आसक्ति को पूरा करूंगा, मेरे अंदर आंशिक वैराग्य भी मैं लेकर के नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे राग कम करना है। ये उस पागल जैसी बात है। अगर कोई दर्दी डॉक्टर को जाकर के बोले कि भाई मुझे यही रंग की, यही नाम वाली, यही ब्रांड वाली, इतने ही दिनों के लिए मैं दवा लूंगा, ऐसा आप मुझे लिख करके दो, फिर मैं कोर्स चालू करूं, तब डॉक्टर एकदम एकदम गंभीरता, स्ट्रेट फॉरवर्ड से पूछेगा, आपको रोग दूर करना है या नाटक करना है? हमको सही में राग को दूर करना है या राग को दूर करने का नाटक करना है? अपने आप से पूछने जैसा है। आंशिक वैराग्य, किसी ने पूछा था आंशिक वैराग्य क्या होता है, हाय जैसे। हाँ, प्रणाम गुरु जी। तो गुरु जी, ऐसा करने से कहीं हम उनसे द्वेष तो नहीं कर बैठेंगे? राग और द्वेष जो है ना, वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। हमको किसी भी वस्तु या किसी भी जीव के ऊपर राग अगर है, वो वस्तु या वो जीव को प्राप्त करने से अगर मुझे कोई अवरोध पैदा करता हो,
मुझे उस जीव के लिए द्वेष हो जाएगा। मुझे पैसों के लिए राग है। मेरे पैसों को अगर कोई मुझसे दूर करे, कोई मतलब चोरी करके ले जाए या ज्यादा टैक्स के अंदर उसको जब्त कर ले या कुछ भी, तो मुझे सहसा उस इंसान के लिए द्वेष होगा। क्यों? बिकॉज मुझे पैसे का जो राग था उसको उस इंसान ने मुझसे अलग करने का प्रयत्न किया, तो मैं राग को तो छोड़ नहीं पाया, तो मेरा पैसे के लिए का राग अभी वो इंसान के लिए द्वेष में परिवर्तित हो गया। मुझे किसी लड़की के साथ प्रेम था, अभी उनके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे शादी करने के लिए, हमको साथ में रहने के लिए, तो मुझे लड़की की तरफ का जो प्रेम था वो प्रेम के कारण से, वो राग के कारण से उनके घर वालों के लिए द्वेष जागृत हो गया। बाकी मुझे उनके घर वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेचारे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो मुझे, जिस व्यक्ति के साथ मेरा राग का तंतु बंधा हुआ है, उसको प्राप्त करने नहीं दे रहे, इसके लिए आप मेरे दुश्मन। तो द्वेष भी अकेला हमको ऐसे रैंडमली नहीं आएगा। जहां जहां पर हमारा राग का स्थान है, ये चाहे पैसा हो, संपत्ति हो, घर हो, परिवार हो, पत्नी हो, पुत्र हो, नाम हो या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के अंदर मुझे राग है, उस चीज को या फिर उस व्यक्ति को जो भी थर्ड पर्सन हमको उसे दूर करने का प्रयत्न करे, तब जाकर के मुझे उसके ऊपर द्वेष होता है। मुझे रैंडमली किसी भी इंसान पर द्वेष नहीं आएगा। हाँ, हितेश। नहीं, ऐसा नहीं गुरुजी। अभी जैसे कि आपने बोला नहीं, कि पॉइंट पर पुत्र। आता हूं, समझ गया, यस यस। हाँ। ओके। अभी इसका नाम है द्वेष, ठीक है। अभी यहां पर बात हो रही है द्वेष को जागृत करने की नहीं, लेकिन राग को हटाने की। मुझे पैसों के ऊपर द्वेष नहीं करना है। अगर मैं पैसों के लिए ध्यान नहीं रखूंगा तो क्या इसका मतलब कि मुझे पैसों के लिए द्वेष है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पैसों के लिए जो मुझे राग था, मैंने वो राग को हटा लिया। अभी पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, उनके ऊपर द्वेष करने की बात बिल्कुल भी हो ही नहीं रही, लेकिन उनके ऊपर जो मैंने राग रखा हुआ है, वो राग को हटाने की बात हो रही है। ठीक। दूसरा नंबर का पॉइंट, जब तक मेरे अंदर अज्ञानता पड़ी हुई रहेगी, जब तक मेरे अंदर अंधकार पड़ा हुआ रहेगा, तब तक मैं राग से लिप्त रहूंगा। एक बार अंदर तत्व का प्रकाश मिलेगा कि भाई ये जीव और मेरे जीव का कोई भी लेन देन नहीं है, ये जीव आगे आकर के अगले भवांतर में जाकर के मेरे जीव की कोई भी सहायता करने की सक्षमता रखता नहीं है। तीर्थंकर का जीव भी मेरे जीव की सहायता नहीं कर पाएगा, तो फिर मेरी पत्नी, मेरे पुत्र के अंदर रहा हुआ जो जीव है, वो मेरे मोक्ष मार्ग में इस भव में या भवांतर में कोई भी मदद नहीं करने वाला। अगर मैंने मेरा टारगेट मोक्ष रखा हुआ है, तो उसमें मेरी पत्नी और मेरा पुत्र और मेरा परिवार और मेरा पैसा उसमें सहयोगी नहीं, लेकिन ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं। इतना अगर मुझे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो सहसा जो मुझे उनके ऊपर एक राग छलकता है, उसमें थोड़ी थोड़ी धारा कम होगी। यहाँ पर किसी ने पूछा था आंशिक वैराग्य मतलब क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे आम्बेल डिफिकल्ट पड़ता है, मैं आम्बेल ज्यादा कर नहीं पाता, बिकॉज उसके अंदर की जो जो वस्तु है उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भाता नहीं है, तो क्या है, खाना अंदर जाता नहीं है, तो ज्यादा खाना मैं खा नहीं पाता, कम कम पेट भरता है, तो फिर वीकनेस वीकनेस लगती है और वो पूरा दिन एकदम सुस्ती वाला जाता है। इस कारण से मैं आम्बेल नहीं कर पाता। ये मेरा एक ड्रॉबैक है। चलो, ये मेरा कंप्लीट वैराग्य की बात है कि मुझे बिल्कुल भी रस के लिए कोई आसक्ति है ही नहीं, और मैं आम्बेल के ऊपर आम्बेल कर रहा हूं, मैंने अपने जीव के रस को एकदम साइड में फेंक दिया हुआ है। ये कंप्लीट वैराग्य की बात हुई। एक एक एंगल अपन पकड़ रहे हैं आंशिक वैराग्य को समझने के लिए। अभी कंप्लीट वैराग्य तो मैं कर नहीं पाएगा, बिकॉज मेरा वो कोई सत्व नहीं है कि मैं डेली आम्बेल कर पाऊं। तो उसके नीचे आंशिक वैराग्य, यानी कि भले मैं एकासना करूं, भले मैं व्यासना करूं, भले मैं पोरसी करूं, लेकिन क्या मैं लिमिटेशन के साथ कर सकता हूं? बस 5 द्रव्य ही वापरना। जो जो चीजें मुझे ज्यादा भाती है, फॉर एग्जाम्पल भोजन की थाली के अंदर 5 चीजें हैं, और उसमें से सबसे पसंदीदा हमारी कोई चीज हो, तो उस दिन के लिए जानबूझ करके उस चीज को त्याग करना, क्या ये पॉसिबल है? इसका नाम आंशिक वैराग्य। मुझे जीवन का निर्वाह करने के लिए पैसे चाहिए, मैं संसार के अंदर रह रहा हूं, मेरा भी एक घर है, मेरी भी एक जरूरियत है, उसको पूरी करने के लिए पैसे अवश्य मिल चाहिए। पैसे नहीं कमाने की तो बात है ही नहीं। लेकिन क्या मैं उसके अंदर आंशिक वैराग्य, चलो मुझे पूरे महीने के लिए ₹1,00,000 बस है, तो अगर मुझे धंधे करने से 15-20 दिनों के अंदर अगर ₹1,00,000 जितना नफा मिल जाता है, तो बाकी 10 दिन मैं धंधा नहीं करूंगा, कि इतना मैं लेकर के आ सकता हूँ? कंप्लीट घर को छोड़ने, कंप्लीट पैसे को छोड़ना, वो वैराग्य हो जाएगा। मेरे पास उतना वैराग्य नहीं है। आंशिक वैराग्य इसका नाम है। अमिता बहन।
हाँ गुरुजी, जैसे आप बता रहे हैं कि आंशिक वैराग्य के लिए एक चीज में लिमिटेशन, तो मतलब ये जबरदस्ती खुद के साथ करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? देखो, अपना ना अनादिकाल का संस्कार है राग के साथ। अपना हर एक भव के अंदर राग हमारे साथ ही पड़ा हुआ था। तो अभी अपने को लगे कि भाई ये जबरदस्ती अपन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरे आत्मा का स्वभाव ही यही था। चाहे अपन अनहारी पद बोलो तपस्या के द्वारा, या विषयों की आसक्ति से दूर खाने की लोलुपता हो, या सुनने की पहनने की वगैरह जो लोलुपता है, या परिवार के साथ का जो राग है, ये हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं था। ये हमारा विभाव दशा थी। पानी हमेशा नीचे बहता है। अगर मोटर से पानी को ऊपर लेकर के जाने में आए तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई पानी का स्वभाव ऊपर जाने का है, नहीं, पानी का स्वभाव नीचे आने का ही है। सिमिलरली मेरे आत्मा का स्वभाव भी इन सारे राग के बंधनों के अंदर, आसक्तियों के अंदर, या अलग अलग विषयों की अभिलाषा के अंदर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश अलग अलग संसार के अनंत भवों के अंदर घूमते हुए मुझे ऐसा लगने लगा कि ये खाना खाऊंगा तो ही मुझे सुख मिलेगा, मेरी पत्नी होगी तो ही मुझे सुख मिलेगा, मेरा घर होगा तो ही मुझे सुख मिलेगा, मैं पैसे कमाऊंगा तो ही मुझे सुख मिलेगा। ये मेरी भ्रमणा थी। और मैं जबरदस्ती, जबरदस्ती बोलो तो बोलो तो जबरदस्ती, ये जबरदस्ती से भी ये जो मेरी भ्रमणा थी, उससे मैं अपने आप को वापस मेरे स्वभाव के अंदर स्थिर करने का प्रयत्न कर रहा। एक बार स्टार्टिंग मैंने जबरदस्ती की, लेकिन फिर इसके बाद इतना सुंदर आनंद आएगा ये वैराग्य के अंदर कि भाई मैंने मेरा लिमिटेशन कर दिया, बस इतना कमाना, इतना वो व्यवहार के अंदर अपना अटेंडेंस देना, इतना ही घर के अंदर के जीवों के लिए राग का स्तर रखना, बाकी मैं मेरे अंदर जबरदस्त आनंद में पड़ा हुआ हूं। ये एक स्तर हमारा संसार के अंदर रहने के बावजूद भी हो सकता है। पूरा पूरा जीवन पैसों के पीछे भागने के बाद, पूरा का पूरा जीवन परिवार के पीछे भागने के बाद, पूरा का पूरा जीवन नाम को कमाने के लिए, धंधे को बढ़ाने के लिए हम न्योछावर कर देते हैं, और आखिर में मिलता ठेंगा है। अगर थोड़ा अपन लॉजिक को यूज करें, अगर जबरदस्ती से भी करना पड़े, जबरदस्ती से भी हम हमारा जो विभाव दशा है उससे थोड़ा दूर स्वभाव के अंदर स्थिर होने का प्रयत्न करें, उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद करोड़ करोड़ों रुपए प्राप्त करने के बाद भी वो हो नहीं सकती। रिंकू भाई, हमारी यहाँ पर राग को दूर करने के लिए, रागों के निमित्त से दूर होना वो एकमात्र सॉल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है, ऐसा सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं। महोपाध्याय यशो बोलूं? विजय जी महाराजा बोल सकते हैं। नीचा में दुगना प्रणाम गुरुजी। अभी है ना, जैसे एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे संघ में अभी तपस्या चल रही है, हमारे संघ में भी सिद्धि तप चल रहा है। तो जैसे घर के बहुत सारे मेंबर्स ने सिद्धि तप किया है। अभी जिस प्रकार खाने के 4 प्रकार बताए हुए हैं, तो उसमें एक ये भी है कि मतलब सूर्योदय के पहले बनाया हुआ, रात का बनाया हुआ खाना माना जाएगा, और वही अपने पारने में होता है। जैसे मतलब नौकरसी आती है तो पारने में वही होता है, टाइमिंग सूर्योदय के पहले ही संग में बनता है और वही उसी से पारना होता है। तो इसको अभी क्या समझा जाए, मतलब इसमें पारना किया जाए सिद्धि तक तपस्वी को? नहीं, क्योंकि मतलब अभक्ष का है ना, पारना हो जाएगा ना। और बड़े बड़े आचार्य जी के मतलब निश्रा में भी यही हो रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन? अपन ना अपवाद मार्ग की कल अपन ने बात की थी, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। उत्सर्ग एक ही हो सकता है, सबसे बेस्ट वे। इसको ऐसे ही करना, अगर एग्जाम हमने लिखी हुई है 100 में से 100 मार्क लेकर के आना, उसका नाम उत्सर्ग। 100 में से 99 भी आए अपवाद, 98 आए अपवाद, 50 आए अपवाद, 35 आए वो भी अपवाद। तो उत्सर्ग हमेशा एक ही रहेगा। उसके नीचे का जितना भी ऑप्शन है, असंख्य ऑप्शन अपवाद के रह सकते हैं। ये बात आती है कि हमारा संसार का कोई भी कार्य होना, उसके अंदर अपन अपवाद एकदम इजीली ग्रहण कर लेते हैं। मुझे अगर अस्थमा है, मेरा बॉडी अगर मुझे हेल्प नहीं कर रहा, तो फिर क्या मैं बाबू का देना कि 99 कर सकता हूँ? हाँ ओके, मैंने अपवाद को ग्रहण कर लिया। मुझसे एकासना नहीं हो रहा, मैं बैसना कर सकता हूँ, अपवाद हमने ले लिया। मैं पूरा प्रतिबंध तो खड़े खड़े नहीं कर पाऊंगा, इतना तो ताकत नहीं है, तो क्या आधा आधा बैठे बैठे करूंगा चलेगा? हमने वहां पर अपवाद को ग्रहण कर लिया। हमने हमारे संसार के लिए, हमारे शारीरिक सुखों के लिए अपवाद को हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब बात शासन की आती है, हम एक भी अपवाद में जाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, बाकी अगर इससे नीचे है तो बिल्कुल भी कल्पित है ही नहीं। शासन की जब बात आती है, हमको सब कुछ उत्सर्ग के अंदर चाहिए, लेकिन जब मेरे खुद के संसार की बात आती है, अपन हर एक से हर एक निचली कक्षा का अपवाद भी हम लेने को रेडी।
मेरा अगर कोई संसार का कार्यक्रम हो, उसके अंदर बॉटल वाटर तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, उसके अंदर बिना छाना हुआ पानी में बिल्कुल किसी को पिलाऊंगा नहीं ना, चाहे मेरी लड़की का रिसेप्शन हो या गोद भरेगा कोई रस्म हो या कोई लग्न की विधि हो, प्रसंग हो, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी झूठा खाना छोड़ने वाला नहीं है ना, कोई भी झूठे मुंह बात करने वाला है नहीं ना, मैं ज्ञान का उपकरण टिश्यू पेपर से किसी को हाथ तो लूसने दूंगा नहीं ना, नहीं नहीं, तो चलता है। वहां पर हर एक अपवाद हमको रास आता है और उसमें हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता। जब शासन की संघ की बात आती है, वहां किसी ने थोड़ा उत्सर्ग से नीचे का कोई भी कार्य किया, अरे बाप रे बाप, ये तो अभक्ष हो गया। यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, ये बंद होना ही चाहिए। कहीं भी इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद अभक्ष्य का सेवन करने में आए, वो उचित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर संघ के ट्रस्टी गण है और अगर अगर कोई पंच महावरतधारी गुरु भगवंत भी इस डिसीजन के अंदर शामिल है, तो जितना संघ को लेकर के, जितना शासन को लेकर के, जितना तपस्या को लेकर के हमारे मन के अंदर विचार है, उससे कई ज्यादा चिंता गुरु भगवंतों को है। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन शासन के लिए न्योछावर किया हुआ है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता कि गुरु भगवंत को मालूम नहीं है, फिर को कुछ पड़ी नहीं है, नहीं। शायद उस समय लाभालाभ को देख करके उन्होंने वो डिसीजन लिया हुआ, उन्होंने वो अपवाद सेवा हुआ हो, उनके वो अपवाद को क्वेश्चन करने वाले हम कोई नहीं हो सकते, बिकॉज हम हमारे संसार के लिए ढेरों सारे अपवाद अपन ले लेते हैं। लेकिन कोई पंचधारी मुनि भगवान, पंच महावरतधारी मुनि भगवान, जिन्होंने अपने संसार को कंप्लीटली छोड़ा हुआ है परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, अगर वो संघ के लिए, शासन के लिए कोई एकाध अपवाद सेवन कर लेता है अपने मन के अंदर, बाप रे तो बहुत अनर्थ हो रहा है। वापिस यहाँ कहीं पर भी ऐसी प्रथा को समर्थन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे पास तत्व है, संघ के ट्रस्टियों के पास अगर सामर्थ्य है, तो प्रॉपर समय की चयना के द्वारा ही ये चीज हो, वो उचित है, ये उत्सर्ग मार्ग। लेकिन अपवाद के अंदर अगर ऐसा कुछ कारण हो, सूर्योदय से आधा प्रहर पहले यानी कि 1.5 घंटा पहले भी अपवाद के रूप में अगर रसोई चालू करने में आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग सूर्योदय होने के बाद ही भोजन का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। अभी अगर हमारे 7 बजे की फ्लाइट हो, हमको 6 बजे घर से निकलना हो, या 5 बजे हम घर पर चाय नहीं बनाएंगे, नहीं नहीं अभी तो सूर्योदय नहीं हुआ, अभी तो चाय नहीं बन सकती, कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पर अपन एकदम रेडी अपवाद के लिए। लेकिन जहां पर संघ की शासन की बात आती है, हमारे मन के अंदर शंका कुशंका पैदा हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सुधारा करने जैसा है। सक्षमता है संघ के पास, संघ के ट्रस्टियों के पास, तो ऑब्वियसली टाइमिंग को फॉलो करें। लेकिन अगर सक्षमता नहीं है, अगर अनुकूलता नहीं है, बिकॉज पीछे बहुत सारे कार्यक्रम है, अगर 6 बजे वो रसोई करना शुरू करेंगे, तो बनते बनते 9 और 10 बज जाएंगे, फिर 10-11 बजे वो लोग पारना करने बैठेंगे, तो पारना सब लोग घर पर ही करना शुरू कर देंगे, कोई भी यहाँ पर आएगा नहीं। तो सामूहिक तपस्या के जो लाभार्थी है, उनको तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। तो ये सब अलग अलग विचारणा को करने के बाद ही संघ के ट्रस्टी हो या फिर पंच महावरतधारी गुरु भगवंत ने वहां पर कुछ अपवाद का सेवन किया हुआ होगा। अगर इसमें अगर कोई गुरु भगवंत के आदेश के बिना अगर संघ के जो श्रावक गण है वो अपने आप ही इस घटना का शुरुआत कर दे, इस घटना को अंजाम दे दे, तो गलत है। लेकिन अगर कोई गुरु भगवंत की आज्ञा से ये चीज हो रही है, तो हमको बिल्कुल भी उसमें डाउट रखने जैसा है नहीं। हमारी बात थोड़ी सी राग को लेकर के, राग को दूर करना हो, राग से अगर हमको मुक्त होना हो, तो राग के निमित्तों से दूर हटना वो एकमात्र मेरे पास सॉल्यूशन बच जाता है। राजस चित्त नाम का नगर, राग केसी नगरी नाम का उनका राजा, इनके बारे में अलग अलग व्याख्याओं के द्वारा वो प्रभाव नाम का जो गुप्तचर है उसने समझा दिया। अभी ये बात को आगे कंटिन्यू करता है ये प्रभाव की, ये जो राजा है ना, राजा का एक बहुत बहुत बुद्धिमान मंत्री भी है, और मंत्री का नाम है विषयाभिलाष। राजा अंगूठा छाप होता है, उसको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं होता है। अगर राज्य को चलाना हो, तो वो चलाने का काम सिर्फ मंत्री करते हैं। भाई राजा को कौन सा टैक्स कहां से लेना, कहां पर डालना, ये सब कुछ ध्यान में होता नहीं है। वो तो बस अपने ऐशो आराम के अंदर मस्त होता है। कहां पर अपनी सीमा को सुरक्षित रखना, कहां से कर वसूली करना, कैसे दंड देना, कैसे राज्य को चलाना, ये सब काम तो मंत्री का होता है। और ऐसे ही ये जो राग केसरी नाम का जो राजा है, उसका एक मंत्री है जिसका नाम है विषयाभिलाष। और ये मंत्री कैसा है, इसकी बातें यहाँ पर प्रभाव नाम का गुप्तचर
मनीषी के सामने करता है। और ये जो बातें आएगी वो अपन पर्युषणा महापर्व के बाद हमारा क्लास को कंटिन्यू जब अपन करेंगे, तब ये विषय विलास नाम के मंत्री का कैसा स्वभाव है, उसकी कैसी करनी कैसी कथनी है, उसके बारे में अपन जानेंगे। कल का एक दिन है अपने पास। कल एक स्पेशल एक सेशन करने की इच्छा थी। जो हमारे साथ ही स्वाध्याय के अंदर काफी लंबे समय से एक सुश्रावक जुड़े हुए हैं, उनके जीवन के अंदर हाल ही में बहुत विपरीत घटनाएं हुई थी, और उनका एक दो दिन पहले बात हुई तब उन तब जानने को मिला, और उनकी इच्छा थी कि उनके जीवन के अंदर जो घटनाएं हुई, वो घटनाओं को एक बार स्वाध्याय के अंदर एक लेने की इच्छा है, जिस कारण से जिसका आलंबन लेकर के जीवन के अंदर धर्म के लिए जो हमारा श्रद्धा का स्तर होता है वो हम बढ़ाए। बस ये एकमात्र उसके लिए उद्देश्य है। तो बहुत बार क्या होता है ना, 100 500 1000 5000 वर्ष पुरानी कथाएं अपन लेते हैं, तो वो टाइम ही अलग था, ऐसा बोल करके हमारा मन अपने भ्रमणाओं को अकबंद रखता है। वो टाइम ऐसा होता होगा, अभी आज के टाइम में कहाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है। अभी वो लिया, उन्होंने दीक्षा ली, घर को छोड़ा, उनके पास ये था वो था, उस समय परमात्मा भी विचार कर रहे थे, तो सब इजी था। आज तो कितना डिफिकल्ट जमाना है, यहाँ पर सब पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मन हमेशा हमारे पास जो जो ऑब्स्टिकल्स है उसको हाईलाइट करके हमको बिल्कुल भी सत्व को पैदा करने की अनुमति नहीं देता। तो जितने भी पुराने महापुरुषों की बात हो या फिर तीर्थंकर परमात्मा के चरित्रों की बात हो, इसमें ये एक हमारा मन ड्रॉबैक को प्रोड्यूस करता है कि भी अपना वो समय है ही नहीं। लेकिन आज के समय के अंदर 1-2 महीने पहले के अंदर जो घटना घटित हुई है, उसको अगर अपन सुने तो शायद कहीं ना कहीं अंदर में धर्म के लिए श्रद्धा का जो स्तर था वो अपन ऊंचा लेकर के आ सकते हैं। इस एक उद्देश्य के अंतर्गत कल हमारा आधा पौने घंटे का सिर्फ सेशन होगा, जिसके अंदर जो एक सुश्रावक भाई उनके जीवन के अंदर की घटना का जो क्रम हुआ था, उसके अंदर धर्म की श्रद्धा कहाँ कहाँ पर काम आई, उसको अपने मुख से कल अपन सुनेंगे उनकी उनकी कहानी को, और थोड़ा बहुत हमारे मन के अंदर श्रद्धा का स्तर बढ़े इसका अपन प्रयत्न करेंगे। ये पिछले प्रणाम। हाँ सर, जब पर्यूषण में आता है कि जो 6000 सज्जाएं आदि सब करना पड़ता है, जो संवत्सरी तप होता है, तो अगर साल भर में अपन ने 6000 सज्जाएं की तो पैठियों बोल सकते हैं कि खाली 8 दिन में 6000 सज्जाएं होनी चाहिए अपनी? पूरे देखो, ऐसे ना अपने को 14 का, चातुर्मासिक 14 का और संवत्सरी का, ये तीन जो बड़े प्रतिक्रमण है, एक 15 दिन में एक बार, एक 4 महीने में एक बार और एक साल भर में एक बार, ये जितने भी बड़े बड़े प्रतिक्रमण है उसमें आलोचना आती है बाय डिफॉल्ट। आपने कुछ विशेष पाप किया हुआ हो तो वो आप गुरु भगवान के पास जाकर के आप आलोचना ले, वो तो बात अलग है। लेकिन 15 दिन हमने संसार के अंदर व्यतीत किया समय, तो उस कारण से हमको कुछ कुछ तपश्चर्या के द्वारा हमको आलोचना करनी होती है। 14 के अंदर 1 उपवास, 2 आंबेल, 3 निवी, 4 एकादश, 8 बैसना, 2000 स्वाध्याय। चातुर्मासी 14 के अंदर 2 उपवास, 3 आंबेल, 6 निवी, 8 ब्यासना, 8 एकादश, 16 ब्यासना और 4000 स्वाध्याय। संवत्सरी के अंतर्गत 3 उपवास, 6 आंबेल, 9 निवी, 12 एकादशना, 24 ब्यासना, फिर 6000 स्वाध्याय। ऐसा कॉम्बो रखने में आया हुआ है। अभी फॉर एग्जाम्पल 14 का अगर अपन प्रतिक्रमण ले ले, 15 दिन में एक बार की जो बात आती है, तो पूरे वो 15 दिन यानी कि एकम से लेकर के 14 तक या अमास से लेकर के 14 तक जो 15 दिन हुए, उसके अंदर मुझे या तो 1 उपवास या 2 आंबेल या वो 2000 स्वाध्याय तक करने का बात आती है। जब 4 से 14 आ जाएगी बराबर, तो उसके अंदर बात आएगी 2 उपवास की। तो मैंने जो 15 दिन का प्रतिक्रमण किया हुआ था, है ना, तो उसके अंदर मैंने एक उपवास फॉर एग्जाम्पल किया हुआ था, तो वो उपवास को पैठियो बोल करके मैंने उस 14 को तो उसका आलोचना उतार दी। लेकिन अब जब चातुर्मासिक 14 आएगी, उस समय 2 उपवास की बात आएगी, तो वो चातुर्मासिक 14 वाला जो 15 दिन है, उसमें अगर मैंने 2 उपवास करे हुए हैं तो ही मैं पैठियो बोल सकता हूँ। पहले के महीने में किए हुए उपवासों को मैं उसमें काउंट नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो ऑलरेडी 14 के अंतर्गत मैंने उसको पैठियो बोल दिया हुआ है। ये सेम रूल अपन संवत्सरी के आलोचना के लिए भी लागू करते हैं। 3 उपवास की जो बात आती है, वो 3 उपवास संवत्सर वो पर्युषणा महापर्व के अंदर नहीं, पूरे साल के अंदर कभी भी। लेकिन वापिस अगर वो हमने 14 के निमित्त ऑलरेडी उसका पैठियो बोल दिया था कोई पिछले टाइम, या चातुर्मास 14 के अंतर्गत हमने उसको पैठियो बोल दिया हुआ था, फिर वो सेम तब को हम यहाँ पर वापिस कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। एक उपवास किया हुआ है तो वो या तो 14 का प्रतिक्रमण के लिए हमने आलोचना में बोल दिया,
या चातुर्मासी चौदस के लिए हमने आलोचना के अंदर बोल दिया, या संवत्सरी के अंदर हमने बोल दिया, कोई भी एक ही जगह पर हम हमारे वो तप को यूज कर सकते हैं। हमने किया है एक उपवास और 3-3 जगह पर अपन पैठियो बोलते रहे, वो चलता नहीं है। तो 3 उपवास या 6000 स्वाध्याय की जो बात आती है वो सिर्फ पर्युषण के अंदर करने की बात नहीं है, पूरे साल के अंदर अगर हमने किया हुआ हो वो काउंटिंग में आएगा, प्रोवाइडेड कि हमने चातुर्मासी चौदस या फिर नॉर्मल चौदस के दिन उसका आलोचना के अंदर गिनती न की हुई हो। तो अगर हमने वहां पर गिनती कर ली है फॉर सम रीजन, और ये 3 उपवास या 6000 स्वाध्याय जो हमको संवत्सरी के निमित्त में करने होते थे उसमें कुछ त्रुटि रहती है, या एक उपवास ही हुआ या फिर 2 ही हुए हैं, तो वहां पर पैठियो न बोलते हुए तहत्ती बोलना, यानी कि मैं इस आलोचना को स्वीकार करता हूं, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो संवत्सरी के बाद के जितने भी दिन आएंगे अगली संवत्सरी से पहले मैं मेरी पेंडिंग आलोचना को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। इसका मतलब है तहत्ती। पैठियो यानी कि मैंने पूरा कर दिया, तहत्ती यानी कि अभी मैं पूरा करना बाकी है और मैं पूरा कर लूंगा। अगर मैंने पूरा नहीं किया और मुझे पूरा करने की कोई कोई आशा भी नहीं है तो चुपचाप बैठे रहना। अगर पैठियो बोल दिया मतलब पूरा हो गया, तहत्ती बोला मतलब पूरा करना पड़ेगा, और चुपचाप बैठे रहेंगे यानी कि मैं आलोचना को मानता नहीं, मैं आलोचना को लेता भी नहीं, और इसलिए मुझे कोई निर्जरा चाहिए भी नहीं, तो चुपचाप बैठे रहें। और सर इसमें खाली एक लास्ट प्रश्न ये था कि अभी समझो ऐसा, इसमें बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि नोम व्यासना करते हैं, फिर थोड़ी पक्की माला गिनते, थोड़ा सज्जाए, उसको मिक्स करके भी करते तो चलता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति के अनुसार। अगर मेरी शक्ति है उपवास करने की तो उपवास ही करना, या अगर नहीं है तो 1 इंच नीचे आम्बिल, या 1 इंच नीचे नीवी, 1 इंच नीचे एकासना, 1 इंच नीचे बैसना, मेरी जहां तक शक्ति जाती हो मैं सब कुछ करूंगा। और बाय डिफॉल्ट अगर ये सब कुछ नहीं भी होता ना, आखिर का स्वाध्याय तो पड़ा हुआ है ही, तो हम अकेला कोई एक चीज करे तो भी चलेगा, कॉम्बो में करे वो भी चलेगा, लेकिन संवत्सरी की आराधना जो आलोचना आएगी उसके अंतर्गत मैं ये आराधना कर रहा हूं, ये आशय के साथ करना। जी। और सर प्रायश्चित के स्वाध्याय में अपन कोई भी बुक्स कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, कि खाली सूत्रों का एक करना पड़ता है कंठ? अगर अपन गुरु भगवान का प्रवचन सुने 1 घंटे के लिए तो 500 गाथाओं का स्वाध्याय उसके अंदर गिना जाता है, लेकिन वो व्याख्यान वो प्रवचन के अंदर पूरा हमारा कंसंट्रेशन हो तो। जी। अगर मैंने माला गिनी हुई है तो एक पक्की माला इक्वल टू 100 गाथा का मेरा स्वाध्याय हुआ। अगर मैंने एकदम फोकस्ड रूप से अगर मैंने पुस्तक पढ़ी हुई हो, फिर वो सूत्र की हो, अर्थ की हो, तत्व की हो, फिर ग्रंथ की हो, लेकिन फोकस पूर्वक अगर मैंने 1 घंटा गिना हुआ है मतलब पढ़ा हुआ है तो 500 गाथा मेरी ऑफ होती है। लेकिन मैंने 10 मिनट मेरा ध्यान था, फिर तो मेरा दिमाग किधर और भटक गया और यहाँ पर सिर्फ पेज टर्न होते रहे, तो वो फिर गिनती में नहीं लेना। वो प्रामाणिकता से अपने आप को ओ, डिसाइड करना कि भाई ये फोकस रूप में था या नहीं था। जी जी, ठीक है। फिर अपना 1 साल के अंदर कुछ भी अगर, गुरुजी एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम। प्रणाम गुरुजी। आपने अभी जो आलोचना की तो मैं भव आलोचना ली है, तो उसमें 24 आंबिल 20 उपवास वो सब है, तो वो मेरे पूरे बरस में कवर होते हैं, तो वो फिर इसमें संवत्सरी में पैठ्य में गिना जा सकता है कि एक नहीं गिना जा सकता? फॉर एग्जाम्पल विशिष्टाना की मैं होली करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैंने वो 6 महीने के अंतर्गत 20 उपवास अगर किए हुए हैं तो वो 20 उपवास को या तो मैं विशिष्टानक तप के अंतर्गत गिन सकता हूँ या फिर आलोचना के लिए गिन सकता हूँ। मैंने अगर शत्रुंजय तप किया हुआ है तो मेरा वो जो छठ वाला जो तप था वो या तो मैं शत्रुंजय की सद्भावना के अंतर्गत गिन सकता हूं या फिर संवत्सरी की आलोचना के अंदर। अगर मैंने भव आलोचना के अंतर्गत 24 व्यासना किए हुए हैं तो या तो भव आलोचना के लिए मैं उसको गिन सकता हूं या फिर संवत्सरी के लिए। एक ही तप के प्रभाव को 2 जगह पर कॉपी पेस्ट में नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। पिछले 1 साल के अंदर किसी को कुछ भी अगर बोलने में आया हुआ, किसी को अगर कुछ दुखा हुआ हो तो अंतर से इच्छा में बिल्कुल भी शायद आशा तो नहीं रहेगी, लेकिन कभी कभार किसी को अगर कुछ ऐसा कमेंट आ गया हुआ हो तो अंतर मन से इच्छा में हमारा ये पर्व पर्युषण, हमारे 8 दिन का जो आराधना है वो इतनी सुंदर जाए, हमको बाहर की दृष्टि जो हमेशा रहती है उसको यू टर्न करके अंतर की दृष्टि हमारी उत्पन्न हो, ऐसा ये हमारा 8 दिन वाला आराधनामय जीवन जाए। जैसे अपना परिवर्तन का पूर्णाहुति होगी, 1 आधा 2 दिन के अंदर वापस ये जो हमारी कथा हमने यहाँ पर स्टॉप की हुई है उसको आगे लेकर के जाने का प्रयत्न करेंगे। कल 9:15 बजे स्पेशल सेशन होगा, जो सुश्रावक भाई जो साथ में जुड़े हुए हैं वो अपने जीवन की एक अंग हमको समझाने का प्रयत्न करेंगे, जिसके द्वारा
धर्म के अंदर श्रद्धा हम का स्तर हमारा ऊंचा हो, इसके लिए कल का एक आधा या पौने घंटे का हमारा सेशन होगा। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना प्रणाम। प्रणाम।